8वीं क्लास। गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पाठ 14 अकबरी लोटा पढ़ा था। अकबरी लोटा कितना मजेदार पाठ है कि लाला जवाहरलाल को पैसे की जरूरत थी, तो उनका छत पर खड़े हुए चिंतन कर रहे थे तो लोटा उनके हाथ से गिर गया। तो अंग्रेज के ऊपर गिरा था लोटा, तो वहां पर अंग्रेज ने क्या किया, लड़ाई झगड़ा किया और उनके मित्र ने स्थिति को संभाल लिया और उसे अकबरी लोटा बताकर उसके दुगने दाम में 500 रुपए में उसे बेच दिया। तो यहाँ अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न अभ्यास यदि आप एक बार खुद प्रश्नों के उत्तर करते हो तो उसमें आपको बहुत ज्यादा इजी रहता है। जब हम खुद कोई काम करते हैं तो वो हमें जल्दी याद रहता है, यदि हम दूसरे की नकल लगा कर काम करते हैं तो वह कम याद होता है। तो इसके प्रश्न निकाल लो। प्रश्न अभ्यास में कहानी की बात से प्रश्न है, उसके बाद अनुमान कल्पना है, क्या होता अगर, पता लगाएं भाषा की बात। सबसे पहले शब्द अर्थ निकाल लो, शब्दों के अर्थ सुनेंगे। अदब, शिष्टाचार, डामर फांसी, लिहाज भी हो सकता है, शिष्टाचार। डामर फांसी आजीवन कारावास की दंड, देश निकाला, कारावास जेल को बोलते हैं। मुंडेर, छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार। सायाबान व छप्पड़ या कपड़े का पर्दा जो धूप और बचाव के लिए लगाया जाता है। खुराफाती, शरारती। सांगोपांग, ऊपर से नीचे तक। इज़ाद, खोज। पारसाल, अगले वर्ष। तन्मयता, मग्न हो जाना। अंतर्ध्यान, अदृश्य। ये हमारे क्या थे, शब्द अर्थ। आपकी बुक में दिए हुए हैं तो आप उनमें से अपनी नोटबुक में लिख लेना और याद कर लेना। प्रश्न अभ्यास आ जाओ। कहानी की बात। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब, शिष्टाचार, सम्मान भी करते हैं इसको। लाला झाऊ ने बेगम का लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी चुपचाप ले लिया। आपके विचार से वे क्यों चुप थे? क्यों चुप थे? कि उनकी पत्नी के साथ उनके मधुर संबंध थे और वे अपनी पत्नी की ना और नापसंद पर कुछ भी संकोच करके कोई भी बात जाहिर नहीं करते थे। लाला झाऊलाल ने फौरन दो की जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अपने विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी। ठीक है। प्रश्न 3, 4 और 5वां प्रश्न आप खुद करेंगे। आपके विचार से अंग्रेज ने पुराना लोटा क्यों खरीद लिया होगा? आपस में चर्चा करें, वास्तविक कारण की खोज करें और लिखें। पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? उसने बताया था कि उसे पुरानी चीजें संग्रह करने का शौक था। अनुमान कल्पना, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उससे पूछे, मैं नहीं बताऊंगा। विलवासी जी यह बात किसे और क्यों कही? किसे कही? झाऊलाल को कही थी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पत्नी के पैसे चुराए थे अपने मित्र के लिए। प्रश्न 2, उस रात्रि में विलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी, नींद विलवासी जी की उड़ी। क्योंकि नींद क्यों उड़ी? क्योंकि वो अपनी पत्नी से चुराए पैसे थे और जब तक उसने रखे नहीं इसलिए उसे नींद नहीं आई। लेकिन मुझे जिंदगी में चाहिए अजी इसी सप्ताह से काटती है 7 दिन 7 वर्ष। झाऊलाल और पत्नी की बात से क्या पता चलता है? क्या पता चला कि उन्हें अपनी पत्नी पर कम विश्वास था। क्या होता? अंग्रेज लोटा न खरीदता। क्या होता कि झाऊलाल अपनी पत्नी के सामने अपमानित हो जाते। यदि अंग्रेज पुलिस को बुला देता तब भी क्या होता? झाऊलाल परेशान हो जाते। जब बिलवासी जी की चाबी यदि पत्नी जाग जाती तब बिलवासी जी की चोरी पकड़ी जाती। ठीक है। ये तो क्या होता, यही सब होता। और क्या होता? पता करें। पता करने वाली बात, ये वाले प्रश्न भी हम नहीं करेंगे, केवल समझेंगे।
अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती है? उल्का और ग्रहों में कौन सी समानताएं अंतर होती हैं? उल्का क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पिंड होते हैं वे उल्काएं, और ग्रह तो आपको पता ही है। इस कहानी में आपने दो चीजों की मजेदार कहानी पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी, जहांगीर की अंडे की। आपके विचार से ये कहानियां सच्ची हैं? नहीं, काल्पनिक है। आपके घर कक्षा की पुरानी चीजों के बारे में मजेदार कहानियां सुनाइए। ये भी आपके खुद करने वाला प्रश्न है। बिलवासी जी जिस स्त्री से रुपए का प्रबंध करते वह सही था या गलत? गलत ही था, चोरी करना गलत है। भाषा की बात में पहला प्रश्न कि ऐसे रोचक बातें खुद चुननी है। प्रश्न 2 में कहानी में जो मुहावरे आए वो आपने हम करवाएंगे। दिलो जान से निछावर होना, अर्पण हो जाना, मारा मारा फिरना, बेसहारा होना, चारों खाने चित होना, त्रास्त होना, धूम धुमाकर भागना, असमर्थ होना, आंखों से खा जाना, क्रोधित होना। तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 1। बच्चों, अब प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न देखो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब शिष्टाचार सम्मान का प्रतिलिहाज भी बोलते हैं इसको। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखे। तो इसमें क्या था कि लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वे अपनी पत्नी के तेज स्वभाव को भी जानते थे। उन्होंने सोचा अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूंकि बोलूंगा तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े, तो इसलिए उन्होंने चुपचाप पानी पी लिया। प्रश्न 2। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को जानना। जो उस समय हालात चल रहे थे उसको समझ गई। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में इकट्ठे हो गए सब लोग। एक अंग्रेज को भीगे हुए और पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है। इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। यदि वे बोलते तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए वे चुप रहे। प्रश्न 3। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट करें। इसका मतलब है यदि बिलवासी जी झाऊलाल को पहचान लेते और अंग्रेज समझ जाता तो अंग्रेज ज्यादा गुस्सा करता। गुस्सा करने पर उसको संदेह भी हो जाता कि ये इसका आदमी है। वे अपनी योजना को पूरा करना चाहते थे जिससे पैसे का प्रबंध हो सके और अंग्रेज का क्रोध भी शांत करना चाहते थे, इसलिए बिलवासी जी ऐसा व्यवहार कर रहे थे। प्रश्न 4। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहां से किया, क्यों, कैसे? लेसन में बार बार आया ना, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहां से किया था, ये तो आप खुद भी लिख सकते हो कहां से किया था। अपनी पत्नी के संदूक से उन्होंने चोरी की थी। जो उसकी पत्नी का संदूक था उसमें पैसे रखे हुए थे, तो उन्होंने उसके गले से चाबी निकाल ली और संदूक खोला और चोरी कर ली और अपने मित्र के लिए पैसे निकाल लिए। प्रश्न 5। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज करें और लिखें। वास्तविक कारण हम कहां से खोजेंगे? पाठ में दिया गया था। अंग्रेज को क्या था? पुरानी चीजें इकट्ठे करने का, ऐतिहासिक चीजें इकट्ठे करने का शौक था। इसीलिए कह सकती है क्योंकि पहले उसने क्या किया था, दुकान से पुरानी पित्तल की मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी जी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपए में खरीद लिया।
क्योंकि वो एक अपने मेजर डगलस दोस्त को भी दिखाना चाहते थे, क्योंकि वो भी क्या करते थे, पुरानी चीजें इकट्ठा कर, उनमें आपस में होड़ लगी रहती थी, दोनों पुरानी चीजें इकट्ठा करते थे। इसीलिए वास्तविक कारण क्या है कि वे शौकीन थे पुरानी चीजें इकट्ठा करने के। प्रश्न नंबर 6, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखे। किससे कही थी? अपने मित्र झाऊलाल से कही थी। बिलवासी जी ने यह बात झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे, अर्थात बताना नहीं चाहते थे कि मैंने चोरी की है। प्रश्न 7, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी तो क्यों? प्रश्न 7, झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दे। इसी समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी थी। प्रश्न 8, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखे। झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से निम्न बातें उजागर होती हैं। उजागर होना, प्रकट होना, पता चलना। झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था, अर्थात वे अपनी झाऊलाल की पत्नी अपने पति पर विश्वास नहीं करती थी। दूसरी बात क्या है, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद लाकर नहीं दिया होगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 9, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता, क्या होता? ये तो बेटा वैसे प्रश्न है, आप पता लगाएं। क्या होता यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते। जो उनका मित्र चुरा कर लाया था पैसे, उसे देने पड़ते। क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? तो क्या होता, वो लाला झाऊलाल को पकड़ कर ले जाते और उन्हें गिरफ्तार कर लेते, शायद जुर्माना भी लगा देते। ऐसे प्रश्न तो ये खुद लिखने वाले हैं, खुद भी लिख सकते हो। प्रश्न अगला, क्या होता यदि जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती? क्या होता तब? यदि पत्नी जाग जाती तो बिलवासी जी का विश्वास खत्म हो जाता और वह अपने पति पर कभी विश्वास नहीं करती। बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया था वह सही था या गलत? इसमें अभी मैंने पता कीजिए, मैं पहला प्रश्न छोड़ दिया उल्का वेग वाला। आपके वेग में उल्का को ले जाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती हैं? उल्का और ग्रहों में क्या समानताएं और अंतर होते हैं? ग्रह तो आप पता ही है, सूर्य के जो चारों तरफ घूमते हुए ग्रह, उल्का आकाशीय पिंड होते हैं। इस कहानी में आपने 2 चीजों के बारे में मजेदार कहानियां पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी, जहांगीर अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियां सच्ची हैं या काल्पनिक? सच्ची हैं? नहीं, ये कहानियां काल्पनिक हैं। प्रश्न 3, अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज के बारे में कोई भी मजेदार कहानी बनाई। कोई भी कहानी खुद बनाने की है, ये भी खुद नहीं करना। प्रश्न 4, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वही सही था या गलत? तो हमारे विचार से बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह
सही नहीं था, गलत था। ये आपके प्रश्न हो गए। 3 प्रश्न मैंने नहीं करवाए, पता करिए, पता कीजिए कि 1, 2, 3 ये 3 प्रश्न नहीं करने, प्रश्न नंबर 4 करना है सिर्फ। भाषा की बात, इस कहानी में जगह जगह सीधी बात कहने के बदले रोचक मुहावरे, उदाहरणों के द्वारा बात कही गई। इस कहानी में से ऐसे वाक्य चुने जो आपको मजेदार लगे हों। शायद आपको कोई दूसरे वाक्य भी मजेदार लग सकते हों। मैंने तो 2 वाक्य लिखे हैं। पहला, कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी, बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। दूसरा मैंने क्या लिखा है, 250 रुपए तो एक आंख सेकने के भी लिए नहीं मिलते हैं। किसने कहा था ये? झाऊलाल ने कहा था। प्रश्न 2, कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया। कहानी से 5 मुहावरे चुनकर वाक्य लिखें। आपकी जो अकबरी लोटा कहानी है, इसमें बहुत मुहावरे प्रयोग आए। मैंने यहाँ पर 5 मुहावरे लिखे हैं। चैन की नींद सोना, निश्चिंत सोना, आराम से सोना, बेफिक्र होकर सोना। ये बहुत सारे अर्थ बनते हैं इसके, कोई भी एक लिख सकते हो। चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोई। दूसरा, आंखों से खा जाना, क्रोधित होना, गुस्सा होना। क्रोधित का दूसरा शब्द क्या है? गुस्सा होना। परीक्षा में कम अंक आने पर माँ ने पुत्र को ऐसे देखा मानो आंखों से खा जाएगी। तीसरा, आंख सेकने के लिए भी न मिलना, दुर्लभ होना, कठिनाई से प्राप्त होना। हस्तकला से बनी वस्तुएं तो आजकल आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलती हैं। और भी मुहावरे बना सकते हो। ईमानदार लोग आंख सेकने से भी नहीं मिलते हैं। प्रश्न, ये इसी का चौथा मुहावरा, मारा मारा फिरना, ठोकरे खाना, नौकरी के लिए राम मारा मारा फिरता है। ये एक मैंने छोटा वाक्य बनाया। दूसरा देखो, बेटे आलीशान घर में रहते हैं, बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। नंबर 5, डींगे सुनना, झूठ मूठ की तारीफ सुनना। लाला जी घर में भीगी बिल्ली है, परंतु बाहर अपनी बहादुरी की डींगे मारते फिरते हैं। मेरा डींगे, मेरा, और भी बहुत वाक्य बना सकते हो। मेरा मित्र डींगे मारता रहता है। हमें डींगे नहीं मारनी चाहिए। ऐसे बेटा और बहुत सारे अर्थ वाक्य बना सकते हो जो आपको आसान लगे। तो बेटा ये आपका पाठ 14 अकबरी लोटा। इसमें प्रश्न है तो बहुत सारे, परंतु कोई भी प्रश्न मुश्किल नहीं है। तो बेटा इसे ध्यान पूर्वक कर लेना। आपका ये पाठ पूरा हुआ। अभ्यास को सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और मुझे काम भेजेंगे। धन्यवाद।